सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में अनाज देखते हो तो सूर्य और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और नदी स्नान अगर आप करते हो तो मंगल और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। नदी में स्वयं को स्नान करते देखना तब भी अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, दिवस का स्वप्न है या रात्रि का स्वप्न है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी जन्म कुंडली में। तृतीय पहर का स्वप्न 2:56 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि एक नदी के जल में एक नदी स्वच्छ जल की बह रही है, और उस नदी के जल में एक नाव है, और नाव जो है वो तैर रही है। तो नाव के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और उस नाव को चला रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और जो नाव के ऊपर है 5, 6, 9, 8, 3 अंकित था। तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक तरफ से किनारे की ओर आ जाते हैं। आगे जाकर दोनों उतरते हैं और उतर करके अपनी जेब में से 1-1 रुपए का सिक्का निकालते हैं और उस जल में प्रवाहित करते हैं। नाव से उतर करके किनारे लग करके फिर वो जल में प्रवाहित करते हैं, ऐसे नहीं कि चलते हुए। उसके पश्चात वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अकेली नाव बांधी हुई और नदी स्वच्छ जल की बहती हुई। अब तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 4 बोरी अनाज देखी, पूर्ण रूप से देखी पड़ी हुई। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका सूर्य के साथ चंद्र की गणना है। राहु के साथ सूर्य की, मंगल के साथ सूर्य की, चंद्र के साथ गुरु की, गुरु के साथ केतु की और केतु की। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें
सूर्य और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी, सूर्य और गुरु की गणना। अब द्वितीय स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है? शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है? प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है? तो द्वितीय स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 चांदी के सिक्के आपने नदी में देखे, उसकी तलहटी में स्पष्ट रूप से देखे आपने। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। ये भी राहु के साथ शुक्र की गणना है, मंगल की गणना, मंगल के साथ शुक्र की, चंद्र की, सूर्य की और गुरु की। तो इसमें मंगल और शुक्र, इनकी गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ, तो आप स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।